राधे राधे एवरीवन। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी लोगों से माफ़ी चाहेंगे कि 2 दिन से हम कोई वीडियो पोस्ट नहीं कर पाए। बट इतने छोटे से चैनल पे जहाँ पे सब्सक्राइबर्स इतने कम हैं एंड प्यार इतना ज़्यादा मिलेगा वो देख के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके पूछा, कुछ लोगों ने तो मेल करके पूछा कि कहीं तबीयत तो ख़राब नहीं हो गया, क्या प्रॉब्लम आ गया कि 2 दिन से वीडियो नहीं आ रहा है। तो आप सभी लोगों को शुक्रिया इतना अच्छा कमेंट करने के लिए। एंड सच बताओ तो पर्सनल काम में थोड़ा सा हम अटक गए थे, तो उस वजह से वीडियो पोस्ट नहीं कर पाए। बट आई होप कि ये वीडियो आपके वो सारे क्वेश्चंस या डाउट्स जो भी उठे होंगे अपने मन में 2 दिन में, तो वो सारा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इस वीडियो में क्या मिलेगा वो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अभी के सिचुएशन में बिग प्लेयर्स या स्मार्ट प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, उनके पोर्टफोलियोज का क्या हाल है, एंड इस टाइम पे बिग प्लेयर या जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं उनके लर्निंग हम कैसे ले सकते हैं। क्योंकि मार्केट में ना साइकिल्स आते हैं, बेयर मार्केट आता है, फिर बुल मार्केट आता है, उसके बाद फिर बेयर मार्केट आता है। तो ये साइकिल में कैसे चलना है, कैसे सर्वाइव करना है, वो हम जानेंगे। ऑल ई टेक्नोलॉजीज एक बहुत पॉपुलर कंपनी जहाँ पे मैं खुद भी इन्वेस्टेड हूँ, बट वो स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे गिरा है। उसके बारे में बात करेंगे कि क्या करना है, क्या कर सकते हैं एंड क्या हो रहा है इस टाइम पे, ठीक है। एंड उसके अलावा हम पास्ट या हिस्ट्री में क्या हुआ है वो भी जानेंगे। मतलब बहुत कुछ हम जानने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। एंड वाई एंट्री वैल्यूएशन मैटर्स, मतलब कौन से वैल्यूएशन पे, कौन से पीई रेशियो में हम इंटर कर रहे हैं, वो मैटर क्यों करता है, वो भी डेटा के साथ इस वीडियो में समझने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले गुड न्यूज़ आपको एक देना चाहेंगे कि मार्च खत्म हो चुका है। हाँ, मार्च का आज लास्ट डे है, बट महावीर जयंती के लिए आज मार्केट बंद है। तो मार्च खत्म हो चुका है मार्केट के लिए, ठीक है। तो मार्च में क्या क्या हुआ आप सोच कर देखा, आपने शायद फेसबुक में या इंस्टाग्राम में वीडियो भी देखा होगा कि मार्च में क्या क्या हुआ है। आईपीएल शुरू हो गया, वर्ल्ड कप इंडिया जीत गया, एंड वार हुआ, एलपीजी क्राइसिस हुआ, बहुत कुछ हुआ मार्च में। बट फाइनली ये ख़त्म हो गया है। एंड ख़त्म कैसे हुआ, बहुत ही एक दर्दनाक मार्च महीना था। आप बोल सकते हो कि लास्ट 15 साल का अगर डेटा उठा के देखेंगे तो उनमें थर्ड वोस्ट, मतलब तीसरा सबसे खराब महीना था मार्च का, वो यही है। तो अभी यहाँ पे ना दिया गया है एक डेटा कि जब से मार्च शुरू हुआ है उसके बाद इंडाइसेस ने कैसा परफॉर्म किया या कितना रिटर्न दिया। जैसे कि सबसे पहले निफ्टी 50 है, देन निफ्टी नेक्स्ट 50, देन निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप एंड निफ्टी 500। तो शुरू शुरू में देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा नेगेटिव रिटर्न दिखेगा, पर जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे तो नेगेटिव रिटर्न बढ़ता चलेगा। एंड लास्ट में जाके ये देखने को मिलता है कि निफ्टी 50 गिरा है 12.5%, निफ्टी नेक्स्ट 50 गिरा है 15%। ये इंडेक्स से सबसे ज़्यादा गिरा है, लार्ज कैप में सबसे ज़्यादा गिरावट हुआ है। ये शॉकिंग चीज़ है। एंड ऐसा क्यों हुआ है दोस्तों, आगे हम जानेंगे वीडियो में कि लार्ज कैप्स क्यों ज़्यादा गिरे हैं, स्मॉल एंड मिड कैप्स क्यों कम गिरे हैं। देन आपका मिड कैप जो 12% डाउन, देन आपका स्मॉल कैप जो 11% डाउन, एंड निफ्टी 500 का यूनिवर्स गिरा है 12.6%। एक शॉकिंग जो डेटा हमको देखने को मिल रहा है कि हमने तो ये सुन रखा था या हम लोग को ये पता था कि जब मार्केट क्रैश होता है, जब मार्केट गिरता है, तो स्मॉल कैप्स में, माइक्रो कैप्स में सबसे ज़्यादा गिरावट होता है, लार्ज कैप्स कम गिरते। वो एक सेफर साइड का इन्वेस्टमेंट है, इसी वजह से टीसीएस, रिलायंस, एशियन पेंट के ऊपर बात किया जाता था। बट मार्केट ने एक लर्निंग हमको दिया कि टाइम चेंज होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं या ऐसा कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है मार्केट में कि लार्ज कैप्स हमेशा कम गिरेंगे एंड माइक्रो कैप या स्मॉल कैप वो ज़्यादा गिरेंगे। जो आप देख पा रहे हो कि निफ्टी 50 12%, 12.5% गिरा। ये भी लार्ज कैप कंपनीज है, निफ्टी नेक्स्ट 50 ये 15% गिरा, बट स्मॉल कैप्स ओनली डाउन 11%। बट हम इंडिविजुअल स्मॉल कैप्स की बात नहीं कर रहे। बहुत सारे स्मॉल कैप है जो 50, 60, 70% गिर गए, बट हम एक एवरेज, ऑन एन एवरेज की बात कर रहे हैं। जो स्मॉल कैप 250 है, 250 स्मॉल कैप कंपनीज का एवरेज, वो 11% गिरे है, बहुत कम। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेटा के ऊपर। हमने इंडियन स्टॉक मार्केट एंड निफ्टी के जो बाकी इंडाइसेस है वो चेकआउट कर लिया। अभी अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो ग्लोबल मार्केट में आईटीएक्स ये सबसे ज़्यादा गिरा है 18%। ये YTD मतलब ईयर टिल डेट का हम डेटा देख रहे हैं, मतलब जब से 2026 शुरू हुआ है तब से लेके कितना डाउन है। देन BSE सेंसेक्स गिरा है 13.6%, निफ्टी 50 डाउन है 12.6%, देन नेस्डैक डाउन है 10%, उसके बाद डाउ जोन्स 6% ही गिरा है। एंड ऐसे ही करते करते आपको यूरोपियन मार्केट मिलेगा, हैंगसेंग मिलेगा, शंघाई मिलेगा, जो कि सबसे कम गिरा है। इंटरेस्टिंग राइट। तो चाइनीज़ मार्केट में काफ़ी कम गिरावट देखने को मिला है, एंड यूरोपियन मार्केट में गिरावट हुआ उससे ज़्यादा यूएस मार्केट में, उससे ज़्यादा हमारे मार्केट में, मतलब इंडियन मार्केट में।
अभी दोस्तों हम लोगों का पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा डाउन है। ओके, ये अलग से बताने की ज़रूरत नहीं, कोई भी उठा के देख लो, सबका पोर्टफोलियो गिरा है। ठीक है, मेरा पोर्टफोलियो कितना गिरा है वो ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिया है स्क्रीनशॉट के साथ। एंड आपसे भी पूछा है कि आपका पोर्टफोलियो कितना गिरा है। कमेंट करके इस वीडियो के नीचे बताना कि आपका पोर्टफोलियो कितना डाउन है। मेरा अगर बताऊँ तो 30% गिरा है मेरा पोर्टफोलियो। एंड ये पोर्टफोलियो में ना नेगेटिव रिटर्न तब दिख रहा है जब हमने जो लार्ज बेट से वहाँ से प्रॉफिट बुक कर लिया है ऑलरेडी, जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो बुक कर लिया। एंड वो बुक करने के बाद पोर्टफोलियो में लॉस दिख रहा है। अदरवाइज पोर्टफोलियो में आज भी पॉजिटिविटी दिखता, आज भी ग्रीन कलर में होता है पूरा पोर्टफोलियो। क्योंकि शुरू में ना हमने गलती की। एंड जो बहुत पुराने सब्सक्राइबर है इस चैनल के, तो उनको पता होगा कि बहुत शुरू में हमने हाई वैल्यूएशन वाले स्टॉक में निवेश करके काफ़ी टाइम वेस्ट किया, काफ़ी जो लॉस है वो भी हुआ। लाइक एक एग्जांपल दे, अगर जुबिलेंट फूड चला नहीं, देन रिलैक्सो वो स्टॉक भी चला नहीं। तो ऐसे जो हाई वैल्यू स्टॉक्स है, क्योंकि उस टाइम पे हम वैल्यूएशन के ऊपर उतना ध्यान नहीं देते थे। देन जैसे जैसे समझ में आया कि हाँ वैल्यूएशन मैटर करता है, वैल्यूएशन को देख के, ग्रोथ देख के निवेश करना चाहिए एक अच्छे फ्रेंचाइजी मतलब एक अच्छे बिजनेस में। तो उसके बाद 4 स्टॉक, जो 4 मेरा मेजर इन्वेस्टमेंट रहा एंड सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट रहा। एक है आपका एनएच नारायणा हृदयालय, पैसा डबल से ज़्यादा करके दिया। देन वीबिल मल्टीबैगर, उसके बाद के इंडस्ट्रीज 200% रिटर्न, पॉलीकैप 300% प्लस रिटर्न प्रोवाइड किया है। तो इन लोगों ने एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करने में मदद किया। बट वहाँ से जब प्रॉफिट बुक किया एंड नए स्टॉक्स में निवेश किया, वो स्टॉक्स अभी डाउन है। तो ओवरऑल पोर्टफोलियो की अगर बात करें वो 30% डाउन है। स्क्रीनशॉट देखना है किसी को, टेलीग्राम पे जाके देख सकते हो, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब ये तो मेरा बात किया हम, एंड आपका तो कमेंट करके आप बता ही देंगे। बड़े प्लेयर्स का क्या हाल है? डॉली खन्ना, टॉप में इनका पोर्टफोलियो का साइज था 584 करोड़ का, आज वैल्यू हो चुका है 188 करोड़। मतलब डॉली खन्ना का पोर्टफोलियो गिरा है 67%। ये स्मार्ट इन्वेस्टर्स की हम बात करें, बिग प्लेयर्स की बात करें। आशीष धवन 61% पोर्टफोलियो डाउन, विजय किरिया 49% डाउन। आप हो सकता है सोचेंगे अरे भैया आपका पोर्टफोलियो 30% गिरा, इन लोगों का तो पोर्टफोलियो और ज़्यादा गिरा, मतलब आपने बेहतर काम किया। ऐसा नहीं है, ये लोग ना स्मॉल कैप्स के ऊपर बेट बहुत ज़्यादा लेते। एंड आज इनका पोर्टफोलियो 50% डाउन दिख रहा है, बट इसके बाद जब बुल मार्केट शुरू होगा ना, इनका पोर्टफोलियो ऑल टाइम हाई पे रहेगा उस टाइम पे। एंड ये जो सारे आप देख सकते हो, सॉरी, ये जो इनके टॉप के यहाँ पे वैल्यू थे, पोर्टफोलियो का साइज टॉप पे जितना था उससे बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा जब साइकिल रिवर्स करेगा। इनका पोर्टफोलियो का स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है, स्टॉक्स ही ऐसे होते हैं, गिरावट के समय में लॉस तो काफ़ी देंगे, पर जब रिकवरी आएगा ना इनके स्टॉक्स बहुत तेज़ी से भागते। बाकी मुकुल अग्रवाल 23% इनका पोर्टफोलियो डाउन, आशीष कचोलिया 34% डाउन, गिरीश गुलाटी 49% डाउन, पोडिंजोवेलिया 26% इनका पोर्टफोलियो डाउन। तो ऐसा नहीं कि आपका पोर्टफोलियो गिरा, मेरा पोर्टफोलियो गिरा, बड़े स्मार्ट प्लेयर्स का भी गिरा है। एंड एफ आईज डी आईज उनका भी सेम हाल है, उनके पोर्टफोलियोज में भी लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो कोई बचा नहीं है या बच नहीं रहा है स्टॉक मार्केट में। हाँ, अगर किसी का एक स्टॉक सिंगल स्टॉक इन्वेस्टमेंट है, लाइक एक्यूटस केमिकल या आमी ऑर्गेनिक जिसका नाम था पहले, सिंगल स्टॉक इन्वेस्टमेंट, उनका पोर्टफोलियो शायद पॉजिटिव में होगा, बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा होगा आज के दिन। बट ऐसे इन्वेस्टर होंगे तो एक दो, एंड वो भी करोड़ों में होंगे, आई थिंक, ऐसा लगता है मेरे को। अभी अगर आप मीडियन ड्रॉडाउन देखना चाहें, मतलब एवरेज कितना गिरा है, तो 2026 फाइनेंशियल ईयर अभी चल रहा है, खत्म, आज खत्म है FY26। एंड 100 से 1000 करोड़ वाली जो कंपनीज है वहाँ पे 47% का गिरावट देखने को मिला। ये ऑन एन एवरेज है, ऐसे कंपनीज भी होंगे जो 80-90% क्रैश हो चुके, ऐसे कंपनीज भी मिलेंगे जो 10 या 15% गिरे हैं। ये एवरेज है, जो 100 से 1000 करोड़ वाली कंपनी है वो 47% डाउन है। सिमिलरली 1000 से 10,000 करोड़ वाली कंपनी में भी मीडियन लेवल पे, मतलब एवरेज लेवल पे 41% का फॉल है। 10,000 से 50,000 करोड़ वाले कंपनी में 29% फॉल, 50,000 से 2 लाख करोड़ वाले कंपनी में 23% का, 2 लाख करोड़ के ऊपर वाले कंपनीज में 21% का गिरावट है। जैसे कि टीसीएस की बात करें, ये तो इस जोन में आएगा, 2 लाख करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप, पर टीसीएस में गिरावट 21% है, उससे ज़्यादा हुआ है। ये एवरेज की बात करें, जितनी भी कंपनीज है सबका मिला के एवरेज 21% का ड्रॉडाउन है। तो अगेन कोई बचा नहीं है इस गिरावट में, सबका हाल बहुत ज़्यादा खराब है। एंड अगर आप देखेंगे तो 81% कंपनीज अभी ऐसे हैं जिनका स्टॉक गिर चुका है 40% से ज़्यादा टॉप से। 40% का फॉल बहुत होता है, एंड 81% कंपनीज का ये हाल है। तो अगेन मैं बताने की कोशिश यही कर रहा हूँ कि ये टफ टाइम है, एंड बहुत टफ टाइम है। ऐसा सिचुएशन आप बोल सकते हो कि 10 साल में एक बार देखने को मिलता है। तो इस वजह से ये टफ टाइम झेलना, सर्वाइव करना इधर पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको बड़ा इन्वेस्टर बनना है।
तो अभी दोस्तों एक डेटा मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एंड ये जो डेटा है ये स्मॉल कैप फंड्स का है। तो एक स्मॉल कैप फंड में एक खड़ा फेज था 2018 से 2020 तक का। 2020 में तो मार्केट क्रैश भी हो गया था। तो वो खड़ा फेज में अगर आप देखेंगे तो आदित्य बिरला स्मॉल कैप ये गिरा था 56%। स्मॉल कैप फंड का ये हाल है, कोई एक सिंगल स्टॉक नहीं, फंड का, जहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन रहता है, बहुत सारे कंपनीज में वो निवेश करते। तो स्मॉल कैप फंड का ये हाल था कि 56% डाउन। देन सुंदरम स्मॉल कैप HSBC ऐसे करके बाकियों का भी देख सकते हो, बहुत ही टाइट, बहुत ही खराब हालत था उस टाइम पे। देन उसके बाद जब फेज़ 2 आया, मतलब 2020 मार्च से 2024 सितंबर तक, तो फंड्स ने कुछ ऐसा रिटर्न दिया, किसी ने 400, किसी ने 500%, किसी ने 600%, 650%। तो ये नॉर्मल 400-500% नॉर्मल रिटर्न, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि एक खराब फेज़ के बाद एक ऐसा, जब फेज़ 2 आता है तो ऐसा रिटर्न बनता है, बिग रिटर्न्स बनते। अभी फिर से हम आ चुके वही फेज़ 1 या जो करेक्शन फेज़ है वहाँ पे। आप बोलेंगे कि 2018 से 2020 तक का जो करेक्शन था या जितना डाउन था उतना तो करेक्शन देखने को नहीं मिल रहा है, शायद और गिर सकता है। आप ऐसा सोच सकते हैं कि इधर पे 40% 50% डाउन तो ऐसे ही देखने को मिल रहा है, बट इधर पे तो 23%, किसी का 20%, किसी का 25%, किसी का 15% डाउन है। उतना गिरावट नहीं है जो 2018 से 20 के टाइम पे हुआ था। तो क्या और गिरावट बाकी है? अभी इधर पे दोस्तों एक आंसर आपको देना चाहेंगे कि हर बारी रिपीट होगा सेम चीज़, मतलब इतना ही 40 या 50% गिरेगा, ज़रूरी नहीं, क्योंकि फंडामेंटल्स के अंदर भी चेंजेस हुआ है। जो 2018 से 20 तक का फंडामेंटल था स्मॉल कैप यूनिवर्स का, आज के दिन अगर देखेंगे उनका फंडामेंटल बहुत बहुत इंप्रूव हो गया है। एंड उसी के लिए मिस्टर समित वर्तक का एक डेटा हम पढ़ने वाली। समित वर्तक सेजवान के फाउंडर है, बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही बड़े लेवल के इन्वेस्टर है, स्मार्ट इन्वेस्टर है। बहुत अर्ली लेवल पे उन्होंने एपीएल अपोलो की बात की थी 2018 के समय पे। उसके बाद कंपनी ने तो ह्यूज मल्टीबैगर रिटर्न प्रोवाइड किया है। तो अगर आप निफ्टी देखेंगे, निफ्टी मिड कैप 100 देखेंगे, स्मॉल कैप 100 देखेंगे एंड BSE 500 देखेंगे, तो आपको क्या दिखेगा कि निफ्टी यहाँ पे 10 साल में एवरेज, सॉरी ये डेटा मैं आपको अच्छी तरीके से तो एक साल में निफ्टी का जो रिटर्न है, टॉप से तो काफ़ी डाउन है, 11 12 13% डाउन है। एक साल में निफ्टी का जो नेगेटिव रिटर्न बना वो 5% का नेगेटिव रिटर्न, मिड कैप में पॉजिटिव एंड स्मॉल कैप में 5.5% का नेगेटिव रिटर्न एंड BSE में 4.2%। अगेन वही डेटा, सिंपल बात वही है कि हम पहले जानते थे कि जब करेक्शन आता है, गिरावट आता है, तो निफ्टी ज़्यादा गिरता है, स्मॉल एंड मिड कैप्स कम गिरते हैं। बट इस टाइम पे हम देख पा रहे हैं कि स्मॉल एंड मिड कैप्स ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़े निफ्टी से। अगर आप कंपेयर करेंगे, निफ्टी 50 के स्टॉक से कंपेयर करेंगे, तो स्मॉल एंड मिड कैप्स कम कैसे गिरे? तो इन्होंने अपने एक्सपीरियंस के साथ बताया, ये कोई बुक में नहीं मिलेगा, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, बट इन्होंने जो पढ़ा, जो समझा, वही हमारे साथ शेयर किया। This is probably the first time the mid and small cap indices have outperformed the Nifty 50 during crisis time. It's also extremely rare to see the mid and small cap indices beating the Nifty 50 near the bottom of the cycle. Their average CAGR has outperformed during the last two tough years as well as the below trailing years. I'm not that surprised as their balance sheet, their profit and loss, their cash flow quality has substantially improved post COVID. ये है एक्चुअल रीज़न कि स्मॉल कैप एंड मिड कैप में गिरावट कम क्यों हुआ है। क्योंकि पास्ट देखेंगे तो पास्ट में हमेशा ऐसा हुआ है कि निफ्टी 50 से ज़्यादा गिरा है, मतलब लार्ज कैप से ज़्यादा गिरा है स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स। बट अभी ऐसा रिपीट नहीं हो रहा है, क्योंकि कोविड के बाद स्मॉल एंड मिड कैप वाले कंपनीज ने अपने बैलेंस शीट को इम्प्रूव कर लिया, उनका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बेटर बन गया, उनका कैश फ्लो बेटर बन गया। एंड आई बिलीव, मतलब समित वर्तक, तो I believe the biggest multi-baggers will emerge from this space as the earnings growth differential will be significant going forward because of the quality differential today versus during pre-COVID period. मतलब क्वालिटी में चेंजेस आए हैं, उस टाइम पे अलग था, इस टाइम पे अलग है। उस टाइम में बैलेंस शीट खराब हुआ करता था, कर्जा बहुत ज़्यादा था, बट अभी डेट टू इक्विटी भी बहुत कम हो चुका है स्मॉल एंड मिड कैप्स का। मतलब उनका बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग हो गया, उनका कैश फ्लो अच्छा हो गया, ये मेन रीज़न है। And I would be surprised if their valuation correct to levels seen during the previous crashes. We probably have the best corporate quality and least stressed financial currently compared to the any other previous big
क्राइसिस, मतलब 2008 का ही क्रैश पकड़ लो या डॉट कॉम बबल पकड़ लो, तो उस टाइम पे जितना क्रैश आता था, जितना गिरावट देखने को मिलता था, शायद उतना देखने को ना मिले, शायद उन वैल्यूएशंस में स्टॉक्स हमको ना देखने को मिले, स्मॉल कैप स्टॉक्स या मिड कैप स्टॉक्स ना देखने को मिले, क्योंकि उनका बैलेंस शीट, उनका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, उनका कैश फ्लो काफ़ी मच बेटर हो चुका है। आई होप दोस्तों अब तक आपको रीज़न समझ में आ गया होगा कि स्मॉल एंड मिड कैप्स में गिरावट कम कैसे है। अब तक अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो एंजॉय आप कर रहे हो, तो कमेंट करके बताना। एंड ऐसा ही और भी एक डेटा ड्रिवेन अगर आपको वीडियो चाहिए विथ लर्निंग्स, वो भी आप कमेंट करने के बताना कि पार्ट 2 भी चाहिए इस वीडियो का, क्योंकि बहुत सारा डेटा है जो आपके साथ शेयर करना है। अभी दोस्तों जैसे मैंने आपको बहुत बार एक लाइन रिपीट किया, बहुत बार सुन के आपका कान भी पक चुका होगा कि एंट्री वैल्यूएशन मैटर्स। मतलब किसी स्टॉक में जब निवेश करते हो, किसी स्टॉक का यहाँ पे वैल्यूएशन कोई जब नहीं देखता है तो गलती होने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब आप एंट्री वैल्यूएशन के ऊपर ध्यान देते हो, मतलब लो पीई वाले स्टॉक में निवेश करते हो जहाँ पे ग्रोथ भी अच्छा आ रहा है, जिनका बैलेंस शीट अच्छा हो, मैनेजमेंट अच्छा हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ पीई देख लिया, 3 का पी वाला कंपनी खरीद लिया, 5 का 10 का पी वाला कंपनी खरीद लिया, काम नहीं बनेगा। हो सकता है उनका फंडामेंटली खराब हो तो उतना कम वैल्यूएशन है। हमको पीई तो देखना है, पी के साथ ग्रोथ देखना है, मैनेजमेंट देखना है, पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड या पास्ट में मैनेजमेंट ने कैसा काम किया है वो देखना है, ग्रोथ गाइडेंस भी देखना है, एंड उस हिसाब से कैश फ्लो वगैरह देख के एक डिसीजन बनाना है। तो इधर पे एक डेटा है, एंड ये डेटा हमको 5 साल का सीएजी रिटर्न बता रहा है। ये जो नीचे आप देख पा रहे हो, ये पीई बढ़ते जा रहा है। ऊपर जो देख पा रहे हो, ये सीएजी रिटर्न बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे ये वाले फेज में ना आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाली कंपनीज मिलेंगे, जिनका पी रेशो मान लो 14 से लेकर 18 के बीच में है। तो इनका सीएजी रिटर्न भी देखिए 30% सीएजीआर, 45% का सीएजीआर, ये 5 साल का है। ठीक है, बट जैसे जैसे अब आगे चलेंगे ना, आगे मतलब पी रेशो बढ़ता चल रहा है, जैसे जैसे आगे जा रहा है 24 का, 32 का, तो उस हिसाब से देखिए सीएजीआर रिटर्न भी कम होते जा रहा है। इधर पे डॉट्स बहुत ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि ज़्यादा कंपनीज जो है उन्होंने बढ़िया रिटर्न दिया जब उनका वैल्यूएशन कम होता है। बट जैसे जैसे अब आगे बढ़ते चलेंगे, एंट्री वैल्यूएशन आपका ज़्यादा होता जाएगा, 16 से 24, 24 से 32, तो तब आपका सीएजीआर रिटर्न भी कम होता चलता है। ऊपर वाले डॉट्स आपको मिलेंगे नहीं। देखिए इधर पे जो ऊपर वाले डॉट्स मिल रहे हैं ना, इधर पे नहीं मिलेंगे, क्योंकि कंपनीज का सीएजीआर रिटर्न कम होता चलता है जब आपका एंट्री वैल्यूएशन बढ़ता चलता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको आप सेव करके रखिएगा, या कमेंट करेंगे तो ये पिक्चर ना मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे। ठीक है, कमेंट करना कि टेलीग्राम पे पिक्चर शेयर करो तो कर देंगे। अभी दोस्तों बात करना है ऑल ई टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर। बाकी दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बताना, एंड अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा लर्निंग कंटेंट चाहिए तो प्राइवेट लर्निंग ग्रुप टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे डेली बेसिस पे स्टडी रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट हम अपडेट करते हैं, लेटेस्ट वाले पोस्ट करते हैं। कैसे ज्वाइन करना है लर्निंग ग्रुप नहीं पता, कमेंट करके पूछ सकते हो, या तो मेन टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए पहले, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उस ग्रुप के भी पिन पोस्ट में दे रखा है कि कैसे आप ज्वाइन कर सकते हो लर्निंग ग्रुप, जो एक सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप है। अदरवाइज यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में जाके भी चेक कर सकते हो। तो दोस्तों पता है कि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, बट जो लोग अब तक देख रहे हैं, आप लोग सीरियस इन्वेस्टर है, आपको सीखना है, आपको जानना है। एंड बहुत सारे लोग अब तक हो सकता है कि वीडियो को छोड़ के जा चुके होंगे, बट मुझे यही टाइप के आप लोग जैसे ही चाहिए जो देखना चाहते वीडियो एंड सीखना चाहते। एंड पता है आपको कि व्यूज़ बड़े बड़े चैनल से हमारे व्यूज़ बहुत ही कम है, बट आप ही लोगों के लिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते। ठीक है, शायद आज भी हम वीडियो पोस्ट नहीं करते अगर इतना ज़्यादा कमेंट ना लोग करते, तो वही कमेंट है जो खींच के लाया है मेरे को। तो ऑल ई टेक्नोलॉजीज़ का स्टॉक ना 9.5% गिरा है, एंड मेरे लिए ना ये चीज़ बहुत ईजी है, इसके ऊपर बात ही ना करो। एक बार बताया था, भूल गए होंगे लोग, या दूसरे कंपनीज़ के ऊपर बात करेंगे तो कोई बात नहीं करेगा ऑल ई टेक के ऊपर, या हम बात ही नहीं करेंगे, या कोई कमेंट करेगा कमेंट डिलीट कर देंगे। ये सब कुछ बहुत ईजी है मेरे लिए करना, बट ये ट्रस्टेबल चैनल हमने बिल्ड किया है, एक ट्रस्ट जो आपके साथ क्रिएट हुआ है उसको हम खोना नहीं चाहते। तो ऑल ई टेक का स्टॉक गिरा है। ठीक है, हमने ना पहले जब डिस्कस किया था, एकदम फर्स्ट टाइम जब हमने डिस्कस किया था ऑल ई टेक को, तो 260 पे था स्टॉक, 260। ओके, मेरा फर्स्ट इन्वेस्टमेंट 260 के ही आसपास था। 260 पे निवेश करने के बाद स्टॉक कुछ ही समय के अंदर 600 पे चला गया था, मोर देन डबल, 100% से ज़्यादा रिटर्न स्टॉक प्रोवाइड कर रहा था। एंड उसके बाद 600 का स्टॉक गिरा, फिर 400, 300, उसके बाद 200, 200 से 150, 150 से अभी 119। माइक्रो कैप में हम निवेश करें, माइक्रो कैप का जो फॉल होता है ना वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। जैसे कि आप देख पा रहे 600 रुपये का स्टॉक आज 120 रुपये पे आ चुका है। ऐसा टाइप का करेक्शन अगर कोई फेस कर सकता है, उन्हीं को माइक्रो कैप में रहना चाहिए, अदरवाइज आप दूसरे कंपनी को देख सकते हो। अब ये ऑली टेक में मैं क्या कर रहा हूँ, ऑली टेक का मार्केट कैप आज है 240 करोड़। ठीक है, 240 करोड़, 240 करोड़ वाले कंपनी के पास 140 करोड़ का तो कैश पड़ा हुआ है।
मतलब अगर आप कैश हटा देंगे तो कंपनी का साइज बनता है 100 करोड़, ठीक है। 8 का आपको पीई रेशो दिख रहा है, बट मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल पीई रेशो। तो 240 कंपनी 140 करोड़ का कैश लेकर बैठा है, कैश को हटा देते, कैश को हटा देंगे तो 100 करोड़ का कंपनी ये बन रहा है, ठीक है। 100 करोड़ 100 करोड़ का कंपनी। एंड ये 100 करोड़ का कंपनी बिजनेस कितना करता है सालाना? सालाना 140 करोड़ का बिजनेस करता है। ईबिडा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालता है 30 करोड़ का। सोच कर देखिए 30 करोड़ का ईबिडा निकालता है। मतलब पीई रेशो, प्राइस टू अर्निंग की जगह अगर प्राइस टू ईबिडा रेशो आप देखेंगे इस कंपनी का, वो 3 का निकल कर आएगा, जो कि बहुत कम है, बहुत सस्ता है। आप इसका नाम भूल जाओ, आप स्टॉक मार्केट के हर एक कंपनी को भूल जाओ। आप लोगों ने शार्क टैंक इंडिया तो देखा होगा। शार्क टैंक इंडिया में जो स्टार्टअप वाले कंपनीज जाते हैं, उनको जो वैल्यूएशन मिलता है या वैल्यूएशन वो जो मांगते हैं, वो कितने सेल्स में कितना ज़्यादा वैल्यूएशन मांगते हैं, राइट। तो आप आंख बंद करके सोचिए, एक ऐसा कंपनी है जिसका साइज है 100 करोड़, एंड वो कंपनी बिजनेस कर रहा है 140 करोड़। या साइज भूल जाओ, एक कंपनी है 140 करोड़ का बिजनेस कर रहा है, 30 करोड़ का ईबिडा बना रहा है। हर कोई शार्क पागल हो जाता है उस कंपनी के पीछे निवेश करने के लिए, वो पागल हो जाता है। अरे 30 करोड़ का आप कैश फ्लो बना रहे हो, आप ईबिडा जनरेट कर रहे हो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम ईबिडा के नीचे क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि ईबिडा के नीचे अदर इनकम जुड़ रहा है, जो एक एक्स्ट्रा इनकम है, हम वहाँ तक नहीं जा रहे। जब हम कोर बिजनेस की बात करें कि बिजनेस करके कितना पैसा कमा रहे हैं, बाकी तो कैश के चलते भी पैसा आ रहा है अदर इनकम में, उसके नीचे हम नहीं जा रहे। तो शार्क पागल हो जाते कि 30 करोड़ का बिजनेस बना रहा है, 100 एंड मार्केट कैप 100 करोड़ का, 30 करोड़ की ईबिडा जनरेट करा है, बढ़िया। बट ऐसा कोई सोचता नहीं। स्मार्ट इन्वेस्टर ऐसे सोचते, मैंने देखा है उनका थॉट प्रोसेस, उनका इंटरव्यू सुन के, तो वो कैश वगैरह बहुत ज़्यादा देखते हैं कि रिजर्व वगैरह कितना पड़ा हुआ है। तो ऑल टेक मेरे को 100 करोड़ में कंपनी मिल रहा है एंड 30 करोड़ का ईबिडा कंपनी जनरेट कर रहा है, आगे भी अच्छा करने का पॉसिबिलिटी है। इन्होंने ये भी कहा कॉन कॉल में कि ऐसे इनको प्रॉब्लम नहीं है। तो हाँ, मल्टीबैगर्स ऐसे नहीं बनते। जिन्होंने भी आपने देखा होगा कि मल्टीबैगर रिटर्न बनाया, उन्होंने ऐसे टाइम पे निवेश किया जब कोई निवेश नहीं करना चाहता था, थ्रू अवे वैल्यूएशन में स्टॉक ट्रेड हो रहा था, कुछ ना कुछ खराबी उसमें था ज़रूर, कुछ ना कुछ पैनिक ज़रूर था, तभी जाके हमको सस्ते स्टॉक मिलते हैं। तो इसी वजह से ओली टेक को मैंने बेचा नहीं, इसको होल्ड हम करने वाले। एंड देखिए ना, नंबर ऑफ शेयर होल्डर भी कितने हैं, इतने लोग हैं, इतने करोड़ डिमैट अकाउंट है, एंड 5,000 से भी कम नंबर ऑफ शेयर होल्डर है, ठीक है। तो सोच कर देखिए, बहुत ही कम लोगों को पता है। एंड छोटे कंपनीज में ही होता है कि छोटा सा सेलिंग आएगा बट स्टॉक बहुत गिर सकता है। आपको दिख रहा है कि स्टॉक 10% डाउन है, छोटे से सेलिंग के चलते 10% ऐसे ही गिर सकता है। एंड मैंने ये भी देखा है कि जब बेयर फेज आता है, तो बेयर फेज का जो लास्ट पार्ट होता है ना, वो सबसे ज़्यादा पेनफुल होता है। लास्ट पार्ट में ना बहुत ज़्यादा गिरावट होता है, तुरंत रिकवरी आता है। ओके, बहुत ज़्यादा गिरावट एंड तुरंत रिकवरी। तो अभी आई थिंक हम वही फेज में हैं कि एकदम बेयर फेज के लास्ट एंड में है, तो आपको गिरावट बहुत ज़्यादा खतरनाक, बहुत खराब दिख रहा है, बट रिकवरी बहुत फास्ट आ सकता है, ऐसा मेरा सोचना है। मैंने अपने आप को उस हिसाब से पोजीशन किया है कि अगर ये चलेगा तो बड़ा रिटर्न बना करके देगा, अगर नहीं चले तो लॉस भी मेरे को होगा, बट वो झेलने के लिए हम रेडी है, ठीक है। जितना पैसा मैंने निवेश किया है, वो पैसा मेरे को फिर कमाने के लिए हो सकता कि 1 साल या 2 साल का टाइम लगेगा। तो हाँ, मैंने अपने हिसाब से एक रिस्क लिया है इस कंपनी में, एक बड़ा बेट लिया है, बट टाइम देने के लिए हम रेडी है। बाकी क्या होगा वो देखेंगे, स्टॉक मार्केट में कोई गारंटी तो चलता नहीं, एंड मैं भी आपको बता नहीं सकता ये तो 100% रिटर्न देखा। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मैंने क्या देख के निवेश किया या क्या है इस कंपनी में, बाकी आगे पता चलेगा, ठीक है। लास्ट में दोस्तों, विजय करिया का ये जो कोट है या ये जो लर्निंग है, ये हम सबके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने क्या बोला, एंड ये हम ना एक ऐसे इन्वेस्टर का पढ़ रहे जिन्होंने बहुत सारे साइकिल देखा। इन्होंने कोविड क्रैश देखा, उससे पहले 2008 वाला क्रैश देखा, उससे पहले .com बबल का क्रैश देखा, हर्षद मेहता के टाइम से निवेश करे। इन्होंने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे, एंड उसके बाद क्या बता रहे, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। योर डीमैट स्टेटमेंट बिलोंग्स टू द मार्केट, योर बैंक स्टेटमेंट बिलोंग्स टू यू। द राइज यू सॉ वॉज ए पेपर प्रॉफिट, द फॉल यू सी टूडे इज ए पेपर लॉस। मतलब ये अभी हम डिमैट अकाउंट में जो लॉस देख रहे हैं, मैंने आपको बताया कि मेरे को 30% लॉस हो रहा है, ये पेपर लॉस है। जब तक मैं इसको बुक नहीं करूंगा वो रियल लॉस नहीं है। जब मेरे को प्रॉफिट हो रहा है वो भी रियल प्रॉफिट नहीं है, जब तक हम उसको बुक नहीं करेंगे वो रियल प्रॉफिट नहीं बनेगा। नथिंग इज रियल अंटिल यू सेल। तो सेल हम नहीं कर रहे तो मेरे को यहाँ पे उतना नहीं लग रहा है कि ये मेरा लॉस है, ये मेरा थिंकिंग है। एंड मिस्टर विजय किरण ने वो चीज़ बताया। Yes, my portfolio is down too, and worrying won't raise prices. It will only disturb your peace, your mood, your family life. मतलब उतना चिंता करने से कुछ होगा नहीं, राइट। अगर आपके पास बैंक में ठीक ठाक है कि हमारा लाइफ तो चली जाएगा, काम तो मेरा है, अभी तक काम तो नहीं गया है। जो लोग स्टॉक मार्केट के ऊपर पूरा डिपेंडेंट है, उनको हो सकता है कि थोड़ा सा
होगा हलचल कि क्या करें, क्या हो रहा है मार्केट में, बट हम स्टॉक मार्केट के ऊपर अभी डिपेंडेंट नहीं है, हमारा दूसरा काम भी है। आप लोग भी जॉब करते होंगे या बिजनेस करते होंगे, आपका पैसा वहाँ से आता है। स्टॉक मार्केट में हम निवेश करें वेल्थ क्रिएट करने के लिए, वेल्थ क्रिएट करने के लिए टाइम देना पड़ता है। वेल्थ ऐसे ही क्रिएट नहीं होता है, मार्केट आपको टेस्ट करेगा, ऐसे फेजेस के थ्रू ही टेस्ट करेगा जो चल रहा है अभी। And yes, this is a crisis, but it is also training. Market don't build wealth without first building your temperament. तो वही चीज़ इन्होंने बताया कि आपको पहले मार्केट बनाएगा, देन आपका वेल्थ बनाएगा। In my investing journey, I have seen many such phases. I was worried then too. I'm human, but I learned to live with these moments instead of reacting to them. मतलब इसके साथ चलना सीख गया है। And every time the cycle turned, every new bull phase took my portfolio to new highs. मतलब वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया ना कि इनका पोर्टफोलियो अभी डाउन है, बड़े स्मार्ट प्लेयर्स का बहुत ज़्यादा डाउन दिख रहा है, पर जैसे नेक्स्ट बुल फेज आएगा, बुल मार्केट आएगा, इनका पोर्टफोलियो फिर ऑल टाइम हाई पे, फिर रिकॉर्ड लेवल पे चला जाएगा। वही चीज़ इन्होंने बताया। These situations are not here to break you, these are here to build you, and they are what make you seasoned long-term investor forever. You have to win over your mind. Events create uncertainty, but fear is shaped within. Learn to observe it, understand it, and guide it because you are not your mind. Stay patient and stay aware, stay grounded because in the end, it's not the market, it's your temperament that creates wealth. मतलब वेल्थ तो ऐसे क्रिएट होगा नहीं, आपको पहले मार्केट बनाएगा फिर आपका वेल्थ बनाएगा, तो उसके लिए आपको तैयारी करना पड़ेगा, आपका माइंडसेट रहेगा, एंड यही फेज़ है जो आपका माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करेगा। इसी के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो को एंड करेंगे और लंबा नहीं करेंगे। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपका क्या विचार है, ओवरऑल वीडियो कैसा लगा, कंटेंट कैसा लगा, कमेंट करके प्लीज़ बताना। मेरे को आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो बताना ज़रूर। एंड चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो जस्ट 1 महीने के लिए सब्सक्राइब करके देख सकते हो चैनल को। आई होप कि आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। कुछ एक्स्ट्रा लर्निंग कंटेंट चाहिए तो उसके लिए प्राइवेट लर्निंग ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पे। कैसे करना है ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो के बीच में भी बता दिया, अदरवाइज आप यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में जाके भी पढ़ सकते हो। तो इधर पे वीडियो एंड करते, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।